बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर एमएसपी चैनल के साथ अनदर लेक्चर एंड वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और आज जो हमने स्टार्ट किया हुआ है लेक्चर ऑफ सीरीज बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोर्स कोड 5403 एंड 1431, जिसके रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है, जिसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे यूनिट 3 आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है 1431 और 5403, जिस भी स्टूडेंट ने इन सब्जेक्ट को अपने निसाब में सिलेक्ट किया हुआ है, अपने सेमेस्टर में सिलेक्ट कर, ये उनके लिए मुअस्सर साबित होगा ये लेक्चर। तो वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि एंड पे जो हम एनालिसिस पेश करते हैं वो 4-5 मिनट का होता है और वो भी आप आसानी से समझ सकें। और पूरी के पूरे यूनिट का उसमें जो ड्राइव चीज़ें होती हैं, यानी कि निचोड़ शुदा चीज़ें होती हैं, उसके हम डिस्कस करते हैं। लेवल इसका बीए एसोसिएट डिग्री है और बीएड है, यानी कि एजुकेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है और बीएस में जिन सेमेस्टर में इस चीज़ को सिलेक्ट किया। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर जो है यूनिट 3, और यूनिट 3 का जो चीज़ें हैं वो टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस है। इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं और व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड AIOU सब्जेक्ट लेक्चर से रिलेटेड वो आपको ईमेल नोटिफिकेशन के थ्रू मसूल हो सकें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इनपुट डिवाइसेस यूनिट 3 को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है यूनिट 3 जिसका इंट्रोडक्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव होंगे इनपुट डिवाइसेस, जो भी चीज़ें हैं इनपुट जितनी भी हैं टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में वो उनको डिस्कस किया जाएगा। कीबोर्ड डिवाइस डिस्कस होंगे, फंक्शन कीज़ होगा, न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक और पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस को डिस्कस किया जाएगा। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन को डिस्कस किया जाएगा। टच स्क्रीन डिजिटाइजर, स्पीच रिकग्नाइशन जो डिसेबल पर्सन के लिए है वो उसके 3-4-5 डिवाइसेस हैं उनके है। इसके अलावा इमेज को हम डिस्कस करेंगे, इमेज की जितनी काइंड्स हैं OCR, OMR, BCR उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होगा, फिर सेल्फ असेसमेंट होगी एज यूजुअल। तो फर्स्ट वन है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो चीज़ें हैं वो हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में या पर्सनल कंप्यूटर में या किसी भी एनालॉग कंप्यूटर में जिनके थ्रू हम कमांड देते हैं, जिनका ऑर्डर करते हैं कंप्यूटर को। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड है, माउस है, पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं किसी भी जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है या किसी भी ऐसे डिजिटल कंप्यूटर के डिजिटल दुनिया में। दिस यूनिट इज फोकस ऑन डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस एंड दीज यूजेस। मुख्तलिफ डिवाइसेस पे फोकस किया गया है और उसके इस्तेमाल है। जब आप इस यूनिट को पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे इनपुट डिवाइसेस को पर्पस क्या है वो समझने में, और डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के जो डिस्टिंग्विशेस हैं उनके फ़र्क वाज़े समझ सकेंगे, और नॉलेज आप एडवांस ले सकेंगे इनपुट डिवाइसेस के, लाइक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम एंड इमेज स्कैनिंग, जो आने वाले दिनों में ये चीज़ें जारी भी हैं और इन पर बहुत सारा काम भी जारी है, और ये भी उनके मतलब आप जान सकेंगे। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि वो माउस है, आपका कीबोर्ड वगैरह है, ये इनपुट डिवाइस है जिसके आप इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को या किसी भी ऐसी डिजिटल डिवाइस को। तो कीबोर्ड डिवाइस भी है 3.31 में। कीबोर्ड इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और रेडली अवेलेबल फॉर एस टू फीड द डाटा। तो हम कीबोर्ड के थ्रू अपने डाटा को फीड कोड करते हैं। एक कीबोर्ड इज सिमिलर टू ए कन्वेंशनल टाइप, ये करवायती लिखने का अंदाज है, एंड 1 कीज एज शोन बिलो। और ये आप कीबोर्ड के मतलब सारे जानते हैं, जिसमें फंक्शन कीज है, कंट्रोल कीज है, कीपैड है, कीबोर्ड है एंड रिस्टपैड है। इसके अलावा एरो कीज वगैरह इसमें शामिल है। तो कीबोर्ड फिगर 1 में आपके सामने एक कीबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, अल्फ़ाबेटिकल कीज। जो फंक्शन कीज हैं वो F1 to F12 है, जिसको हम डिफरेंट फंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल F1 की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प ऑप्शन, आपको हेल्प देती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ये फिगर 2 में फंक्शन कीज की प्रॉपर इसको शो किए गए। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिक कीज़ हैं जो राइट साइड पे कंप्यूटर में है, और उन्हीं न्यूमेरिक कीज़ को हम ऑन और ऑफ करके न्यूमेरिक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एरो कीज़, अप एरो, डाउन के एरो एंड लेफ्ट राइट एरोज को भी यूज़ करके इस कीपैड को अपने ज़रूरत के मुताबिक इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल कीज़ हैं आपके कीबोर्ड के राइट साइड पे ये सारी की सारी इसके फिगर में भी शो की गई है।
तो नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिक कीज। अल्फ़ाबेटिक जिसमें आप नॉर्मली जो आप टाइपिंग है वो ABCD जो भी इसमें सिस्टमेटिक जो तरीका कीबोर्ड में लिखा गया है जिसमें आप अल्फ़ाबेटिकल टाइप करते हैं, नॉर्मल टाइपिंग, ये उसके लिए यूज़ होता है। पॉइंट एंड ड्रा devices. Point and drive is an input device which helps to rapidly point and select an icon to display on the screen. कि आप तेजी से उन चीज़ों को select कर सकते हैं और डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन का। Some of the most important and popular point devices describe, जिसको हम ब्लो किया जा सकता है। ट्रैक बॉल है कि आप ट्रैक बॉल वर्क लाइक बाउस, उसको आप यूज़ करके ट्रैक बॉल को आप पॉइंट कर सकते हैं इंस्टेड डिफरेंट बटन लाइक लेफ्ट और राइट, उसके थ्रू भी आप पॉइंटेबल कर सकते हैं ट्रैक बॉल। यूज दिस बॉल टू मूव टू कर्सर पोजीशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रैक बॉल के थ्रू आप कर्सर को, जैसे कि ये मैं आपके सामने एक चीज कर रहा हूँ, इसके साथ ट्रैक बॉल को अगर हम लगा दे जाते, चूंकि ये PDF वर्जन है, यहाँ पे ट्रैक बॉल शो नहीं हो रहा, मैंने एरो लगाया हुआ है जैसे कि ये साइड पे है, इस तरह ट्रैक बॉल आ जाएगा। तो वो सारी की सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे आप अपना neither uses any such pad nor covers much space, और ये आपको पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप ये सारे कर सकते हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक इज पॉइंटिंग डिवाइस, और joystick is mostly used by the children to play their games. Joystick is also used as a control stick in aeroplanes to control the movements. एरोप्लेन को joystick से आप कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा गेम्स के भी लोग बच्चे इसको यूज करते हैं। It consists a handle which can be used to move the cursor position left, right, up and down. इसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। joystick can also be attached with the television set, और उसके साथ टेलीविजन सेट के भी अटैच होता है। It uses USB or serial port for connection. joystick is faster than keyboard. ये कीबोर्ड से ज्यादा तेज तरीन है, और ज्यादा गेमों में इस joystick को यूज किया जाता है। बहुत सारी गेमिंग होती हैं, और गेमों में वो जो अपना सिस्टम लगा होता है टेक्नोलॉजी का, उसके साथ ये चीजें हो जाती हैं, वहाँ पे यूज करते हैं बच्चे। सो माउस है, माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस है। यूजर कैन मूव कर्सर रैपिडली ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ माउस। आप आसानी के साथ इस चीज को, जैसे कि ये चीजें हैं, अगर मेरे पास माउस हो तो मैं उसको डायरेक्टली अपने उसमें कर सकता हूँ। ये मैं चूंकि टच स्क्रीन का है, और यहाँ पे जो कीपैड बना हुआ है लैपटॉप पे, मैं उसको अब घुमा के आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अलावा माउस है, वो भी आप एक जगह से दूसरी जगह इसको आप यूज कर सकते हैं अपने कर्सर को। देयर इज अ वैरायटी ऑफ माउस अवेलेबल इन द मार्केट, फॉर एग्जांपल व्हील माउस, लेजर माउस, वायरलेस माउस एटसेट्रा। ये सारे के सारे माउस हैं जिसको हम नीचे भी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। व्हील माउस कंटेन्स लेफ्ट राइट बटन एंड व्हील बटन एट द मिडल। ये व्हील माउस है, उसके सेंटर में जो है ना एक व्हील होता है, और इसको आप कर्सर को इसी तरह इसको आप घुमाकर लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन इसको तेजी के साथ कर सकते हैं, और अपनी डिजायर चीजों को उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्हील माउस ये दिखाया गया लेजर माउस है। लेजर माउस भी सेम लाइक है। लेजर माउस यूज द लेजर बीम फॉर इट्स मूवमेंट। लेजर माउस डज नॉट नीड एनी माउस पैड। लेजर माउस इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एज इट गेट्स अटैच विद द कंप्यूटर, और इसको भी आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये एक फिगर है लेजर माउस की जो आपके सामने शो की गई है। तो लाइट पेन है। लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस which is used for making drawings. Light pen rapidly moves on the screen just like ordinary pen, but it works with electricity. Light pen does not need any alphabetical key. तो लाइट पेन के थ्रू भी आप ये सारी की सारी चीजें मूवमेंट के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन इज कैपेबल टू टच द डाटा डायरेक्टली बाय यूजिंग फिंगर्स विद इन द डिस्प्ले एरिया। जो आपको चाहिए होगी वो आप उसी तरह टच स्क्रीन के तौर पर इन चीज़ों को आप मूवमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या अप डाउन, जो भी आपकी डिजायर चीज़ें होंगी। इसके अलावा डिजिटाइजर है। इन एन इनपुट डिवाइस डिजिटाइजर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स इनटू अ डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो डिजिटाइजर के थ्रू आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप स्टोरिंग सिस्टम में महफूज कर सकते हैं, जैसे आप डिजिटाइजर को यूज कर सकते हैं। सो digitizer consists of digitizing tablet and style pen. Digitizing tablet is a flat surface on which styles or pen is moved to draw shapes,
पिक्चर्स एंड मैप्स। डिजिटाइजर के थ्रू इन चीज़ों को आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, मैप्स को भी, और उसको भी मूव कर सकते हैं। ये उसका डिजिटाइजर है जिसको डिस्प्ले किया जाता है। इसके अलावा स्पीच रिकग्नाइजेशन डिवाइसेस हैं, ये डिसेबल पर्सनैलिटीज़ के लिए हैं जो राइट डाउन नहीं कर सकते, आप मतलब हाथों के थ्रू नहीं कर सकते, तो वो अपनी स्पीच रिकग्नाइजेशन, ये वो डिवाइस है जो बोलकर इन चीज़ों को अपने वॉइस को इनटू टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और ये उसके लिए हेल्पफुल है ये डिवाइस, स्पीच रिकग्निशन डिवाइस। जो आप लगा देंगे अपने सिस्टम के साथ, तो जो डिसेबल पर्सनैलिटीज़ हैं जो देख नहीं सकते या लिख नहीं सकते, वो इनको टाइप्स ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, इनको यूज़ करते हुए अपने डिज़ायर जो चीज़ें हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। So this system recognizes only single word like hello, yes, no at one time. Continue type of word speech recognition system. This type of speech recognition system SRS recognize more than one word or complete sentence. For example, hello, how are you. आप कैसे हैं आप बोलेंगे इस डिवाइस में, तो आपका ये इनपुट होगी और आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले लिखा हुआ आ जाएगा। तो यूजेस ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम यानी कि एस और एस किस तरह हम यूज करते हैं। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम और स्पेशली हेल्पफुल फॉर द डिसेबल पर्सन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लिख नहीं सकते और जो फील कंपर्स टू स्पीक रेदर देन नो राइट, कि वो आप जब वो बोलेंगे तो वो अच्छा फील का कंफर्टेबल फील करेंगे, वो कि वो जो लिखने के काबिल नहीं है। इट फैसिलिटेट अ यूजर इन सिचुएशन वेयर ही शी इज अनएबल टू एडिट एंड रिव्यू ए लॉन्ग टेक्स्ट, और जो रिव्यू भी नहीं कर सकते, ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। It also helps the users who are quite busy and don't want to type the data. ये उनके लिए भी है जो बहुत ज़्यादा मसरूफ में रहते हैं और शॉर्ट टाइम में अपनी चीज़ें भूलकर लिख सकते हैं। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, डाटा स्कैनिंग जो डिवाइसेस है, इमेज स्कैनर है। इमेज स्कैनर इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। इमेज स्कैनर ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड स्टोर्स देम इनटू द कंप्यूटर। कि आपके पास एक इमेज पड़ा हुआ है और उस इमेज को आप इस स्कैनर के थ्रू आप स्कैन करने के बाद जब हो जाएंगे, तो वो आपको वर्ड में या पीडीएफ फाइल में जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं इमेज स्कैनर डिवाइस के थ्रू। तो आप उससे प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये आपके सामने इमेज स्कैनर है, फिगर 13 में शो हो रहा है। इसके अलावा फ्लैटबेड स्कैनर है। फ्लैटबेड स्कैनर लाइक ए फोटोकॉपी मशीन हैविंग ए ग्लास शीट, इसमें ग्लास शीट होती है। फ्लैटबेड स्कैनर इज आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप स्कैनर्स, और इसको डेस्कटॉप स्कैनर भी फ्लैटबेड स्कैनर को कहते हैं। और ये पेपर इज प्लेस्ड एंड ग्लास शीट, और इसको पेपर ग्लास शीट में रखा जाता है। एंड लाइट सोर्स इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली, और लाइट सोर्स है वो जब उसमें हॉरिजॉन्टली मूव करती है लेफ्ट से राइट करके फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, तो प्रोसेस रिपीटेड अंटिल एट द लाइन और कंप्लीटेड, और वो प्रोसेस का कंप्लीट हो जाता है। देन आपको एक कॉपी मिल जाती है और उसको फोटोकॉपी मशीन भी कहते हैं। ये फ्लैटर स्कैनर्स है, और ये उसका वो सारे का सारा फिगर 14 में शो किया गया है इमेज footage. तो handheld scanners is an important device. Handheld scanners works much like a flatbed scanner, but it works manually by the user itself. But scanning the documents or products, the scanner is dragged slowly with its light on. जब आपकी lights on होती है तो वो slowly उस चीज को scan करता है। Handheld scanners are mostly used in the shops to scan the price ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपने देखा कि बड़े बड़े स्टोर्स में या शॉप्स को में सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको हाथ में पकड़ा होता है इस हैंड स्कैनर को, और बारकोड जो होता है या उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो चीज़ें लेवल्स लगे होते हैं, और उसके सामने उसको प्रेस करते हैं, उसके सामने लेके जाते हैं, तो वो उसको पिक करके उसकी जो प्राइसेस ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में इनकोड हो जाती है, कोडेड हो जाती हैं, और वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। ये मुख्तलिफ स्टोर्स और टक शॉप्स वगैरह में इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करते हैं। OCR, optical character recognition. OCR is called optical recognition reader. Optical recognition use software called OCR. The scanner first creates an image of the document. पहले जो स्कैनर है वो इमेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, देन OCR सॉफ्टवेयर कन्वर्ट इनटू ASCII टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर सकता है, और कंप्यूटर इंटरप्रेट द ASCII टेक्स्ट एज लेटर नंबर्स एंड स्पेशल क्लास, और उसको कंप्यूटर उसके इंटरप्रेट करता है यानी कि तशरीह करता है इस लैंग्वेज को जो ASCII जो है, जिसका इंटेलिजेंस करेक्टर रिकॉग्निशन जो OCR कहलाता है, विच इज यूज्ड टू स्कैन इमेज एंड टेक्स्ट। जो इमेजेस और टेक्स्ट को स्कैन करने के बाद उसको कंप्यूटर रीड आउट करने के बाद उसको डाटा स्टोर करता है। ये आपके सामने है उसकी पिक्चर्स। OMR, optical mark reader. Optical mark reader has the capability to recognize the pre-mentioned marks either of a pen or a pencil.
ऑप्टिकल मार्क रीडर इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये वहां पे उसको यूज किया जाता है, OMR इसको कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये होता है। और दिस स्टूडेंट मार्क द आंसर शीट बाय फिलिंग डार्कनिंग ए सर्कल ओवल शेप और स्क्वायर। दिस प्रिंटर आंसर शीट is fed into the computer and the grading is done by using optical mark reader। यानी कि आपके पास जो MCQs क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो OMR जो सिस्टम है उसको रीडर करता है। आपके सामने एक शीट होती है और शीट को आप स्क्वायर या ओवल शेप में जो उसको आप क्लिक कर लेते हैं या फिल कर देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर में जब उसको वहां पर रखते हैं तो वो उसको स्कैन करने के बाद आपका रिजल्ट इमीडिएटली उसको कैच कर लेता है, तो आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। इसके अलावा बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस, इट इज नॉर्मली यूज्ड इन शॉप्स, ग्लॉसरी स्टोर्स। दिस डिवाइस, जिससे पहले आपको पहले भी इसको मैं एक डिवाइस डिस्कस किया है। इसके अलावा ये एक और है, ये भी शॉप्स वगैरह, टक शॉप वगैरह में इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, यानी कि ये भी एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो रीड द मैग्नेटिकल इनकोडेड करेक्टर्स, जो इनकोडेड करेक्टर्स हैं उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। MICR इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ फुल अल्फाबेटिकल रिकग्निशन ऑफ प्रिंटेड और हैंड रिटन करेक्टर बाय सिंपली स्कैनिंग द फॉर्म, जो स्कैन करता है और उन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड के बाद उसको स्टोर करता है अपने डाटा में। ए यूजर स्कैन द डाटा थ्रू स्कैनर विच इज रिकग्नाइज by an engine of the OCR system. The MICR convert the image into the machine readable characters, then उसका आपके सामने रिजल्ट आता है, तो इसको MICR भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर यानी कि ECR। ECR is an important input device which used scans e-cards, smart cards like Visa card, bank credit cards, etc. An electronic card reader reads the memory card of the ATM debit and credit। जो आप बैंकिंग सिस्टम है इसको यूज करती हैं ATM मशीन्स में, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स जो आप इजीली आप यूज करके अपने ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक रीडर मशीन के थ्रू है, यानी कि ECR डिप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ये चीज़ें अमल में लाई जाती हैं। तो 19 इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की ये सामने पिक्चर थी जो आपने देखी। इसके अलावा विजन इनपुट सिस्टम, विजन इनपुट सिस्टम वन ऑफ द लेटेस्ट इनपुट डिवाइस दैट रिकॉग्नाइज द विजन image which appear in the range of its lens. These are especially used to design industrial robots। जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स है ये वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जो आपके खसूसी तौर पे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है ये इनको वहाँ पे दिया जाता है, और ये वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को जो आपका विजन है, इमेज है, अपीयर्स इन द रेंज ऑफ इट्स लेंस के थ्रू इन चीज़ों को कोडिंग डिकोडिंग करने के बाद इसको वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, और ये एक ऐसा इनपुट सिस्टम है जो आपका इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करने में भी मददगार साबित होता है। इसको विजन इनपुट सिस्टम कहते हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेस थे जिनको हम लेक्चर 3 यूनिट डिस्कस किया गया 5403 कोर्स कोड एंड 1431 एज वेल इसके साथ है। ये आपके सेल्फ असेसमेंट है कि जो आपने इस लेक्चर में सुना, जो आपने पढ़ा, तो आपने किस हद तक इन तमाम चीज़ों को सीखा, वो आप सेल्फ असेसमेंट में आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। ये था यूनिट 3 कोर्स कोड 5403। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त। इससे पहले कि इस चीज़ को फिनिश करूं, आपसे रिक्वेस्ट है जो नए आने वाले स्टूडेंट्स के इस चैनल को तनवीर एसपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के साथ आपके जो रेलिवेंट सब्जेक्ट हैं वो भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपने इस सेमेस्टर में रखे हुए हैं। तो हमारी कोशिश होगी आपको वहाँ पे वो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप घर में बैठे हुए मुस्तफीद हो सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। यूनिट 4 के साथ एक और लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।